नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि पूर्व सांसद आनंद मोहन ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए को भी भारी नुकसान होगा। उन्होंने इसके पीछे की वजह बताई है जातिगत समीकरण को। उन्होंने पूरा समीकरण बताया है कि अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो इसका नतीजा कहीं ना कहीं बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा, इसलिए अगर इन सब चीजों को बचा कर रखना है तो निशांत को ही सीएम बनाए जाना चाहिए। इसी मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। तो क्या है ये पूरा मामला? आनंद मोहन ने एक बार फिर से ये बयान दे दिया। देखिए, इस प्रकार के बयान आनंद मोहन सिंह के जुबान से कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आनंद मोहन सिंह वही नेता है जो कि नीतीश कुमार के परिवार के सबसे करीबी नेताओं में से आते हैं। बिहार के अंदर बाहुबली की छवि में भी देखे जाते हैं। तो अब आप समझिए, ये इसलिए ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इनको एनडीए अलायंस की बहुत ज्यादा चिंता हो आनंद मोहन सिंह को, तो ये इस प्रकार के बयान दे रहे हो कि अरे बाप रे, अगर नीतीश बाबू चले जाएंगे तो बड़ी टेंशन की बात है। उसके बाद ये इसलिए भी नहीं कह रहे हैं कि इनको जनता दल यूनाइटेड का बहुत ज्यादा टेंशन हो, बहुत स्ट्रेस हो। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के साथ तो इन्होंने एक बार इतना बड़ा धोखा हुआ है, वो मैं आपको आगे कहानी में बताता हूं। इनके परिवार ने इतना बड़ा धोखा जेडीयू के साथ किया है, उसके बारे में क्या ही बताया जाए। आप समझिए, ये इस वक्त इस प्रकार की बयानबाजी केवल इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार के साथ इनकी करीबियां ज्यादा है। इस वक्त बिहार के अंदर अगर ये राजनीति में किसी भी तरीके से स्टैंड आउट कर पा रहे हैं तो उसका कारण केवल और केवल जनता दल यूनाइटेड की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार है। प्रशासन के अंदर इनका थोड़ा भौकाल टाइट हो जाता है। ये जो बात मिनिस्ट्री के अंदर बोल देते हैं, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार बैठे हैं, तो नीतीश बाबू इनकी बात सुन लेते हैं। अब आगे जाकर के अगर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आएगा तो उस चीज से होगी इनको बहुत बड़ी समस्या, और उसी समस्या के डर के वजह से ये सोच रहे हैं कि चाहे किसी की भी सरकार आ जाए लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नहीं आनी चाहिए, वरना मेरा बिहार के अंदर जो दबदबा है, जो बिहार की मिनिस्ट्रियों में मेरा दबदबा है, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। पहली चीज। दूसरी चीज, कल के दिन इन्होंने एक और बड़ा तुच्छ बयान दिया था। जब आप एक किसी अलायंस का हिस्सा होते हैं तो एक, अगर आप अच्छे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, अगर आप एक बहुत अच्छे राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो ऐसे में आप अपने स्टेटमेंट्स को बड़ा सोच समझ के देते हैं, बड़ा तोल मोल के। एनडीए अलायंस में सबसे प्रमुख पार्टी इस वक्त अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में इन्होंने बोला कि वहां पर तो मुख्यमंत्री बनाने का कोई सिस्टम ही नहीं है, वहां पर तो लॉटरी सिस्टम चलता है कि पर्चियां एक मटके में डाली जाती है, जिसका नाम आ जाता है उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो ऐसे में आनंद मोहन सिंह जी को समझना चाहिए कि आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं है। पूरे राष्ट्रीय लेवल पे वो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है। उसका प्रॉपर अपना एक मीटिंग सेशन होते हैं, सारी चीजें होती है, सारे उसके विधायक दल के नेता बैठ करके डिसाइड करते हैं कि मुख्यमंत्री बनाना किसको है, किसको नहीं बनाना है। तो इस चीज के बारे में तो आनंद मोहन सिंह को पहली चीज बोलनी नहीं चाहिए थी। डर इस बात का है इनको कि अगर नीतीश बाबू गए और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बैठा तो ये जो मंत्रालयों में मैं अपना जोश दिखाता रहता हूं, जो मैं किसी भी ब्यूरोक्रेट को कोई भी काम बोल देता हूं और वो मेरा हो जाता है, वो सारे काम मेरे बंद हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर अगर भाजपा का मुख्यमंत्री बैठेगा। इस खौफ की वजह से आनंद मोहन सिंह इस वक्त बौखलाए हुए हैं और इस प्रकार की बयानबाजियां कर रहे हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि आनंद मोहन ने ऐसा बयान दिया हो। अनंत सिंह के बाद इनको भी बहुत बड़ा नेता माना जाता है, बाहुबली चेहरों में गिने जाते हैं। तो ऐसे में उनका एक नहीं बल्कि बार बार बयान देना बीजेपी को क्या संकेत देने की भी कोशिश कर रहे हैं ये? देखिए, आप समझिए, पहली चीज, ये भाजपा को ये संकेत देना चाह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड को बहुत छोटा मत समझो। ठीक है, आप कुछ भी कह लीजिए, पहले के समय में वो हुआ करता था कि जनता दल यूनाइटेड बड़ा भाई, भारतीय जनता पार्टी छोटा भाई। इस बार वो पूरा राजनीतिक समीकरण जो है वो परिवर्तित हो चुका है। इस बार का राजनीतिक समीकरण ये कहता है कि दोनों बराबर के भाई हैं, दोनों बैठ करके डिसाइड करेंगे कि आगे अलायंस का क्या होगा, बिहार का क्या होगा, बिहार की राजनीति का क्या होगा, सरकार कौन बनाएगा। जब नीतीश बाबू, जो खुद जनता दल यूनाइटेड के मुखिया हैं, वो, आप समझिए, आनंद मोहन सिंह जी को इतना समय नहीं हुआ होगा राजनीति में जितना समय नीतीश कुमार को हो गया। वो अपनी स्टेप्स को लेना बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्हें पता है कि मुझे कब कौन सा स्टेप लेना है, बिहार के लिए भी, अपने लिए भी, अपनी राजनीतिक दल के लिए भी। तो आनंद मोहन सिंह कोई नहीं होते नीतीश कुमार को सिखाने वाले। नीतीश कुमार का वो पर्सनल डिसीजन था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, तो वो उन्होंने उस डिसीजन को लिया। मुख्यमंत्री नहीं, माफी चाहता हूं, राज्यसभा सांसद बनना है, उन्होंने उस डिसीजन को लिया। अब ऐसे में क्या समस्या है? आनंद मोहन सिंह तिलमिलाए हुए ये सोच रहे हैं कि अगर निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो नया लड़का होगा और
क्योंकि मैंने मीडिया में बाइट दे दी है तो वो सोचेगा कि चाचा का बहुत बड़ा हाथ है हमको मुख्यमंत्री बनाने में, और वो मेरी सारी बातें मानेगा। ये चीज दिखाने के लिए आनंद मोहन सिंह अपने नंबर बढ़ा रहे हैं पार्टी के अंदर और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप दूसरी तरफ दूसरे बाहुबली की बात करें, अनंत सिंह की बात करें, तो अनंत सिंह का अपना एक कारण है। वो चुनाव होने से पहले ही ये बात कई बार अपने स्टेटमेंट्स में बोल चुके हैं कि अगर बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होगा तो मैं भी विधायक नहीं रहूंगा। उन्होंने इस चीज से पहले भी बोल दिया और इस बार वो प्रूव भी कर रहे हो, कह रहे हैं कि अगला चुनाव मैं नहीं लड़ने वाला हूं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है। लेकिन वहीं आनंद मोहन सिंह जी की अगर हम बात करें तो आनंद मोहन सिंह जब जेल में थे तो उस समय पर आप समझिए कि इनका जो पूरा परिवार था वो राष्ट्रीय जनता दल की गोद में जाकर के बैठ गया था। अगर ये इतने ही अच्छे जनता दल यूनाइटेड के सिपाही होते तो कहीं ना कहीं ये अपने बुरे समय में भी, उस समय भी जनता दल यूनाइटेड और नीतीश बाबू का हाथ पकड़ करके चलते। लेकिन चूंकि इन्होंने वो हाथ नहीं पकड़ा, इसलिए कहीं ना कहीं आज इनके ऊपर से पूरे, आप ये क्या, ये जातीय समीकरण समझा रहे हैं। समझिए, बड़े अजीबोगरीब बात है कि ये बिहार के एक राजपूत नेता है और बिहार के राजपूतों के बीच में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो लोग आनंद मोहन सिंह से नफरत करने लग गए। क्यों? क्योंकि ये इनका जो परिवार है वो राष्ट्रीय जनता दल में उस समय में गया था जब उन्होंने राजपूतों के बारे में बहुत घटिया बयानबाजियां की थी। राजपूतों के प्रति जो विरोध है राष्ट्रीय जनता दल का, ये किसी से छुपा नहीं हुआ है, और फिर भी इनका परिवार आरजेडी की गोद में जाकर के बैठा था। तो उस चीज को लेकर के राजपूत खुद इनसे नफरत करते हैं। और बताइए, ये खुद आकर के बीच सड़क पे जातीय समीकरण समझा रहे हैं, जिनके खुद के जात के लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं। अगर जातीय राजनीति की बात करें तो ऐसे में आनंद मोहन सिंह जी के मुख से इस प्रकार की बातें बहुत शोभा नहीं देती है। लेकिन जिस प्रकार से निशांत कुमार का नाम बार बार सामने आ रहा है कि उनको ही सीएम बनाया जाए, ना केवल अगर आनंद मोहन की बात करें तो इनका ही जिक्र नहीं, अनंत सिंह की बात करें तो वो भी अशोक चौधरी जैसे फूट फूट कर रोने लगे थे कि नहीं, अगर नीतीश कुमार के बाद किसी का नेतृत्व होना चाहिए बिहार में तो निशांत कुमार का ही होना चाहिए। हालांकि वो अभी खुद भी इतने ज्यादा सक्रिय नहीं हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कैमरे पे बता दी कि वो अभी सक्रिय नहीं हुए। वो राजनीति में अगर बहुत लंबे समय से होते, 15 साल, 10 साल, 5 साल, 7 साल, कम से कम 5 साल की अवधि से होते, तो समझ आता कि बिहार को उन्होंने कुछ समय दिया है, जिस वजह से बिहार की जनता उनके ऊपर भरोसा जताए। उन्हें राजनीति में आए हुए जुम्मा 25 दिन हुए हैं, और उन 25 दिनों के भीतर अगर आप ख्वाब देख लीजिएगा कि आपके पिताजी मुख्यमंत्री बने रहे थे तो इस वजह से आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। वो किसी भी तरीके से अच्छा नहीं लगेगा, ना बिहार की जनता को, ना राजनीतिक दलों को, और ना ही बिहार की राजनीति को। ये बहुत बड़ा छलावा इन्हीं की पार्टी के लोगों के साथ होगा। वो कहेंगे क्यों? अब देखिए, नीतीश कुमार उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाना चाहते निशांत बाबू को? ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के पास इतना दिमाग नहीं कि हमारा लड़का मुख्यमंत्री बन जाए। वो इसलिए नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि उन्होंने शुरुआत में जब बिहार की राजनीति में उन्होंने स्टेप इन किया था सन 2000 के समय में, तो उन्होंने सबसे बड़ा विरोध राबड़ी देवी का किया था। क्यों? क्योंकि वो नेपोटिज्म के तहत ही मुख्यमंत्री बनी थी। और आज अगर वही चीज नीतीश कुमार कर देंगे तो बिहार की जनता का भरोसा तो खुद ब खुद उठ जाना है, और इसलिए बिहार की जनता उनके ऊपर प्रतिशोध जताएगी। आने वाले चुनावों में इसका और घाटा होगा। ये राजनीतिक समीकरण ना आनंद मोहन सिंह समझ रहे, ना बाकी इनके नेता समझ रहे। मैंने सुना था बीच में इन्होंने बैठक भी बिठाई थी, कुछ युवा विधायक बैठे थे कि नहीं, हमारा मुख्यमंत्री निशांत कुमार होगा। अरे भाई, जो दो दलों के वरिष्ठ नेता हैं, खुद गृह मंत्री आकर के मीडिएटर बन रहे हैं जिस राज्य में मुख्यमंत्री बनाने के लिए, आप वहां पे ये ख्वाब देखिएगा कि भाई मुख्यमंत्री हमारे दल से बन जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। जनता दल यूनाइटेड के जितने भी ये पॉलिटिशियंस हैं जो मीडिया में आ करके बाइट दे रहे हैं, उन लोगों का केवल एक ही रीजन है इतना बौखलाने का। उनको लग रहा है कि अगर भाजपा यहां पर आती है तो हमारी राजनीतिक जमीन जो है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी, और इस डर की वजह से ये लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री भाजपा का ना हो। ये लोग सोचते हैं कि बिहार के अंदर केवल एक छत्र राज्य जो है वो जनता दल यूनाइटेड का चले, और ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये बिहार के लिए भी बहुत ज्यादा कैंसरस हो जाएगा आने वाले समय में, और पार्टी के लिए तो हो ही रहा है इस प्रकार के नेताओं की वजह से। लेकिन ये जो बयान सामने आ रहे हैं जेडीयू के नेताओं की ओर से, तो ऐसा तो नहीं है कि ये जो बयान आ रहे हैं वो बीजेपी बल्कि यूं ही जाने दे रही होगी? इसका असर कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं के अंदर तो पड़ ही रहा होगा। देखिए, भाजपा के नेताओं की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार बार बार भाजपा के नेताओं को यह बात समझा रहे हैं कि देखिए, आपको इन चीजों की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग बैठे हैं, अगर गृह मंत्री साहब आए हैं, उन्होंने मुझे, देखिए, अगर वो जा रहे हैं राज्यसभा सांसद बनने
तो ये 101% तय है कि आने वाले समय में उनको मिनिस्ट्री मिलेगी नीतीश कुमार को, वो केंद्रीय मंत्री भी बनेंगे और वो बिहार के लिए इतनी ज्यादा डेवलपमेंट करेंगे जितनी उन्होंने पिछली बार केंद्रीय मंत्री रहते हुए नहीं करी थी। जो उन्होंने जिस टाइम पे वो रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे, उससे ज्यादा डेवलपमेंट करने का बिहार का मौका अब नीतीश कुमार को मिलने वाला है। तो ये लोग तो केवल अपने राजनीतिक दल के लिए सोच रहे हैं, लेकिन नीतीश बाबू बिहार के लिए सोच रहे हैं और इसी वजह से वो बिहार के लिए सोचते हुए ही केंद्र की तरफ कूच कर रहे हैं। और ऐसे नेता पार्टी के अंदर फूट डालने की कोशिश करते हैं, एनडीए अलायंस के अंदर फूट डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका आप समझिए राजनीतिक वर्चस्व कुछ नहीं बच गया, ना आनंद मोहन सिंह का, ना उन नेताओं का जो खड़े होकर के निशांत कुमार की जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आनंद मोहन सिंह आज से ठीक 2 साल पहले कहां थे तो आपको पता है? ये जेल के अंदर बैठे हुए थे, इनको फांसी की सजा हो रखी थी, वो तो फांसी की सजा माफ हो गई इनकी और ये बाहर आ गए किसी भी तरीके से। तो आप समझिए कि बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक हो गए। आपको नहीं, हम सभी को पता है आनंद मोहन सिंह का इतिहास क्या रहा है। ठीक है, आप अभी जिस भी दल के साथ है, आप राजनीति में एंटर कर चुके हैं, आपके पुराने पाप चलिए भूल जाना चाहिए, एक बार को ये भी मान लेते हैं, जबकि पूरा बिहार नहीं भूला है उन चीजों को। तो ऐसे में बहुत अच्छे नेता ये भी नहीं रहे, लेकिन वही है कि बिहार के अंदर आजकल किसी का भी चल रहा है, तो इसलिए ऐसे नेताओं का भी चल रहा है। जब तेजस्वी लीडर ऑफ अपोजिशन हो सकते हैं बिहार के अंदर, तो पार्टी के अंदर भी ऐसे नेताओं का होना जायज लगता है कभी कभी। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्माती जा रही है। आनंद मोहन के बयान के आने के बाद अब लगातार सरगर्मियां तेज हो गई है। उन्होंने एक बार फिर से निशांत कुमार को सीएम बनाने की मांग की है और नीतीश कुमार के दिल्ली जाने पर एक बार फिर से कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर की है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।